अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो को, काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था मैं इसको, थोड़ा एग्रेसिव रख रहा था, लेकिन जो है वो थोड़ी सी चेंजेस मुझे करनी पड़ी प्लान में, क्योंकि जिस तरह से मैं प्लान कर रहा था उस तरह से चीज़ें नहीं गई और मेरे साथ भी यही वाला सीन हो गया। भी जान है गवर्नर साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, सारी बातें हुई है, एफएससी की भी हुई है, एओ लेवल की भी हुई है, मैट्रिक की भी हुई है। उन्होंने मेरे सामने हमारे कमिश्नर लाहौर को कॉल किया क्योंकि उसने हमें 48 घंटे का टाइम मांगा। गवर्नर साहब ने कहा है तुम लोगों मेरे से वादा करो कि प्रोटेस्ट अभी खत्म होगा और कुछ घंटों के अंदर अंदर मैं आप लोगों को खुशखबरी खुद दूंगा। बिल्कुल, उसकी वजह ये हुई है, इस तरह से पहले जो है वो गवर्नर साहब ने टोपी कराई थी, इस तरह से प्लान के अंदर एक बंदे ने भी टोपी करा दी। दरअसल उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे चंद एक ऐसी चीज़ें देंगे जो कि मैं पब्लिकली प्रेजेंट कर सकूंगा, लेकिन वो पब्लिक वाली चीज़ें मुझे नहीं दे सके। उन्होंने मुझे जो है पर्सनल लेवल की चीज़ें दी हैं जिनको मैं पब्लिक नहीं कर सकता। दरअसल कहानी जो है वो शुरू यहाँ से हुई कि काफ़ी पहले मेरी अपने कज़न से दोस्त से बात हुई जो कि यूके में है, और एक यूके की एक जो है वो काफ़ी मशहूर, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी मशहूर एक फर्म है, वहाँ पे वो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार ये जिस तरह से शफ़क़त साहब बयान देते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसी कॉज है जिसको वो पब्लिक नहीं करना चाह रहे या कर नहीं सकते। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो सकता है। कह रहे हैं जब हम लोग किसी चीज़ को सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वही होती है कि पर्सनल लेवल पे कोई पर्सनल फ़ायदा या फिर कोई भी प्रोफेशनल फ़ायदा। मैंने कहा भाई प्रोफेशनली भी नुकसान है और पर्सनली भी नुकसानदेह है उनके लिए। कि प्रोफेशनली इस तरह से कि अगर यहाँ पे स्ट्रेन कोई ख़तरनाक आती है इस सूरत में, तो वो आगे इस तरह के डिसीजंस को जो है वो आगे इन डिसीजंस की वजह से उन्हें आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और पर्सनली इसलिए ये कि हो सकता है वो वजारत से भी जाएँ। तो फिर उन्होंने कहा बेटा पर्सनल का मतलब सिर्फ ये नहीं है, बहुत पर्सनल। मैंने उस टाइम सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर एक सोर्स आई मेरे पास, उन्होंने मुझे चंद एक चीज़ें ऐसी बताई कि भाई जिनको देख के मैं भी हक्का बक्का था। वो ये थी कि शफ़क़त साहब के एक साहबजादे जो कि A2 में है, तौसीक़ शफ़क़त, और ISL लाहौर से जो है वो दे रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, और उनकी एक वाइफ हैं जो कि प्रिंसिपल हैं बीकन हाउस की। और उनका जो स्कूल है आज से पहले कभी भी कैम्ब्रिज के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर वहाँ पे नहीं बना। अब कैम्ब्रिज के लिए जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनता है वहाँ पे लाखों का जो है वो बिज़नेस होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिस्कस किए जा सकते हैं। इस दफ़ा पेपर पर अड़ने की वजूहात जो हैं वो कई एक हो सकती हैं। नंबर 1, उनके कोई पर्सनल हो ऐसी चीज़ें जो कि वो पब्लिक ना कर सकते हो, ना करना चाह रहे हो। और मालूमात तो ये भी हैं कि जो लड़का है वो ख़ासा नालायक टाइप का था। अगर स्कूल एसेस ग्रेड्स हुए तो उसके ग्रेड्स बैक पे कोई एक भी ऐसे नहीं है जिनकी बेस पे उसको जो है वो स्कूल पास करे। यहाँ पे दरअसल हमें टैग्स और सैग्स का जो डिफरेंस बताना पड़ेगा। टैग्स टीचर एसेस ग्रेड्स होते हैं, जबकि सैग्स स्कूल एसेस ग्रेड्स। पिछले साल जो पाकिस्तान में या ऑल ओवर डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कैम्ब्रिज ने ऑप्शन दी थी टैग्स की, वो इस तरह से था कि टीचर को जो भी लगे कि स्टूडेंट की क्या क्रेडिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये इसकी तैयारी ऐसी है, ये इस लेवल का स्टूडेंट है, तो टीचर अपने हिसाब से उसको देता था ग्रेड्स। इसके अंदर बहुत सारी गलतियां भी हुई, घपले भी हुए कि भाई टीचर्स ने जो है वो स्टूडेंट्स को गलत ग्रेड्स दिए जहाँ जो है वो फेवर में दिए, और बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी थी जहाँ पर जो है वो टीचर्स से जो है वो रियलिटी की बेस पे जो है वो एसेस करवाए गए ग्रेड्स और एक्सपेक्टेड ग्रेड्स लगवाए गए। लेकिन इस साल इस तरह नहीं है, इस साल सैग्स हैं। सैग्स का मतलब स्कूल एसेस्ड ग्रेड्स। स्कूल के जो स्कूल के अंदर डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते रहे हैं, स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होते रहे हैं, कई किस्म के एग्ज़ाम्स हुए, स्मोक्स वगैरह, और फिर डिफरेंट जो है वो टाइम पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते रहे, टेस्ट सेशंस होते रहे।
उनके बेस के ऊपर स्कूल बताएगा कि भाई इस स्टूडेंट का क्राइटेरिया ये लेवल ये इस हिसाब से उसे ग्रेड्स देने। शौकत साहब जो कह रहे हैं कि टीचर के जो है वो जहाँ पे फेवरिज्म हुआ उनको जो है फ़ायदा हो गया, और जहाँ पे जो है वो जहाँ पे सही लगे उन स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, बड़ी लड़ाई हुई, वो चीज़ हो सकती थी। लेकिन इस दफ़ा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस दफ़ा हवाओं में ग्रेड नहीं लगने वाले। ये ए लेवल्स का प्रॉब्लम है जो कि उनकी समझ में नहीं आ रहा, और अगर सैग्स हुए तो उनका जो अपना साहबजादा उसके लिए खासी परेशानी इकट्ठी खड़ी हो सकती है। इन सब के साथ जो है वो अपीयर नहीं हो सकता आगे। तो इस वजह से शफकत साहब का एक पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि बेटा जी इसको अगर किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में करवाना है तो पेपर दिलवाने पड़ेंगे। दूसरी बात जो है वो नोटों की जो है उनकी वाइफ के स्कूल में, चलो उसको भी आप इग्नोर कर दो। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से शफकत साहब नहीं चाहते ग्रेड जो है वो हों, पिछले साल जो है वो तकरीबन अगर इस साल 4 मिलियन से 5.5 मिलियन के दरमियान डिफरेंट जो बताए गए हैं स्टूडेंट्स अपीयर हुए बोर्ड में, तो पिछले साल भी तकरीबन इससे ज़्यादा ही हुए होंगे, क्योंकि इस साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस और स्कूल्स छोड़े हैं। पिछले साल कम से कम अगर ये इस साल क्राइटेरिया रहा है और गवर्नमेंट बताती रही है कि लाखों स्टूडेंट्स ने जो है स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़े हैं, तो लाखों का मतलब 5-6 लाख तो होगा, 6 मिलियन तो हुए होंगे पिछले साल अपीयर। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि पिछले साल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे एग्जाम्स के अंदर और कितने पास हुए थे। 4 मिलियन को भी अगर आप लगाएं, 4 मिलियन स्टूडेंट ने पिछले साल एटलीस्ट पेपर दिए, तो 4 मिलियन की जो फीस बनती है वो कम से कम 1000 रुपये है। अगर 4 मिलियन को आप 1000 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बिलियन रुपीज़ बनता है, वो 4 बिलियन रुपीज़ बनते हैं। 4 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान के डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर जमा हुए, जबकि 1000 रुपये शायद ही किसी की हो। 1200 से 1750 1800 के करीब तक जो हैं वो डिफरेंट फीसिस हैं जो हम लोग स्टूडेंट से ली जाती हैं। मुझे नहीं पता कि बोर्ड की फ़ीस कितनी है और कॉलेज वाले आपस में जो है वो निश्त मिश्त क्या करते हैं। तो डिफरेंट फीसिस हैं, 2000 भी होगी कहीं पे शायद 1000 भी हो, तो कम से कम 4 बिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जमा हुए। अब जमा हो गए तो उसके अंदर क्या होता है, 30 रुपीज़ पर 30 to 45 डिफरेंट रेट्स हैं एक पेपर चेक करने के। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो वो पैसे जमा जो है स्टूडेंट टीचर्स को जाने थे जो जिन्होंने चेक करना था। एक भी पेपर चेक नहीं हुआ, जो 10 और 9 के हुए थे वो भी चेक नहीं हुए, वो उनको भी इसी तरह पास किया गया था। तो ये सारा पैसा तो बोर्ड के पास आ गया। उसके बाद जनाब अली जो है वो जो ये लोग जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं इनको और डिफरेंट जो लोग होते हैं जो इस निज़ाम के अंदर काम कर रहे होते हैं, उन्हें लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे। तो उन सब के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, उन्हें कोई पैसा नहीं गया। उसके बाद जो इन्विजिलेशन के अलावा जो है पेपर का जो है वो बोर्ड की तरफ से सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह आते हैं, जो वेन्यूज़ होते हैं उनको पैसे जाते हैं, कोई पैसा नहीं गया। गवर्नमेंट जो पेपर्स ख़रीदे शीट्स वगैरह प्रिंटिंग के लिए, मान लिया कि प्रिंटिंग जो है वो पेपर प्रिंट हो गए ज़ाया हो गए, जो शीट्स होती हैं वो वैसी की वैसी रखी हुई हैं। इस साल भी शीट ने तो कोई नहीं जाना। अगर ये लोग अच्छा, और जो फेडरल वालों की जो ई शीट करवाई है ना इन्होंने, उसका मसला पता है क्या है, वो अपने पास से ये धोना चाह रहे हैं कि हमने जो है वो शीट्स इस साल चेंज कर दी हैं तो पिछले साल वाली यूज़ नहीं हो सकती हैं, और पिछले साल वाली फारिग हैं। पिछले साल अगर फारिग हैं तो कहाँ हैं, बेच दी या आपके पास इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं। ये सारा जो पैसा है ना ये, और इस सब के बाद जो है वो सिंध बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास इस साल पैसे कंडक्ट करने के लिए पैसे ही, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए पैसे ही नहीं। पिछले साल के एग्ज़ाम्स के अंदर कम से कम 4 बिलियन रुपीस का घपला हुआ है, जिसके जवाबदेही ये सारे एजुकेशनल मिनिस्टर्स हैं और इन सब को लीड करने वाले फेडरल मिनिस्टर। ये सारा नोट कहाँ गया है इसका कुछ नहीं पता। और सब के बाद जो ये कह रहे हैं ना कि हम सारे एजुकेशन मिनिस्टर चाहते हैं कि जो है वो एग्ज़ाम हो और वो एग्ज़ाम के बगैर किसी को पास नहीं करना, वो इसलिए चाहते हैं कि अगर इस साल एग्ज़ाम्स होंगे तो फिर वो कहेंगे कि भाई हमने इस साल बेहतर एग्ज़ाम्स करवाने में ज़्यादा वेन्यूज़ लिए और जो है वो पैसे जो है वो वहाँ पे लग गए। खुर्द बुर्द करने में आसानी होगी सिर्फ।
उसके ऊपर मिट्टी डालने में आसानी होगी। अभी तक इस बारे में किसी ने बात नहीं की है, अब वीडियो मैंने बना दी। मैं बहुत तंग आया होता, यकीन मानो, कि डिफरेंट क्वेश्चन से डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह से पिंच कर रहे थे, यार आप ये बात क्यों नहीं कर रहे, वो बात क्यों नहीं कर रहे। और एक और पॉइंट जिस वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हर हालत में हो, चाहे कुछ भी हो, वो पॉइंट ये है, बेटा जी सन 1947 में 48 में जब कायद-ए-आज़म फौत हुए थे ना, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद से आज तक ये कौम जो है वो लारे लप्पों पे और लॉलीपॉप पे ही चली है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तरीक़ाकार ये रहता है कि पहले एक बहुत बड़ा जो है वो दुख देते हैं और फिर जो एक छोटा सा लॉलीपॉप दे देते हैं, आवाम खुश होती है, चलो यार ये मिला तो सही मुझे। बिल्कुल उन्हीं तरह हर मोहल्ले में एक अंकल होते हैं जो कस के चपेट मारते हैं बच्चों को, उसके बाद टॉफ़ी दे देते हैं कि बेटा चुप हो जा। ये लोग होते हैं मेंटली इल। इन्होंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम के साथ यही हरकतें की हैं। तो ये लोग अभी भी यूथ के साथ चाहते हैं कि यूथ जो है ना हमारे साथ रहे, हमारे मुखालिफ ना आए और हम लोग जो इनके साथ जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी चाहें तो करते रहें। तो भाई इस दफ़ा भी आप लोगों को जो है ना वो बेवकूफ़ी बनाया गया है कि जनाब अली पहले इन्हें जो है गम देते हैं, फिर इन्हें खुशी देंगे, ये खुश हो जाएंगे, 23 के इलेक्शन में हमारा वोट बैंक थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला। यूथ को जो है अकल आनी चाहिए। अगर यूथ अभी भी 2023 के इलेक्शन में भी इनके साथ जाना चाहती है, किसी भी और पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जो है वो PMLN हो, ये किसी भी काबिल नहीं है, आपका कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। सब के सब अपनी जेबें भरने आए हैं। इमरान खान खुद ज़ाती तौर पर सच्चा ज़रूर है, लेकिन उसकी टीम के अंदर सारे वही पुराने पापी हैं। उसकी टीम में कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कैपेबल हो या कंपैटिबल हो। हर बंदे को किसी न किसी जो है वो वजह से जो है उसे वजारत मिली हुई है। कोई बंदा काबिल नहीं है इनके पास। एक थ्योरी ये भी है कि भाई ये लोग चाह रहे हैं कि पिछले साल आपने पढ़ा कुछ नहीं, तो क्या नाम है, इस साल जो है वो अगर हमने आपको ऐसे ही पास कर दिया तो आप जो है वो गायब हो जाएंगे। पढ़ाई वो गई, कोविड के अंदर घूमते भी रहेंगे। आपने इन लोगों को प्रेशर दे के रखो कि बेटा जी पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, आपने यकसू होके पढ़ना है, पेपर हर हालत में होंगे, यकसू होके पढ़ो, यकसूई के साथ पढ़ो। ये यकसू है ना, ये बकसूआ बना के तुम देगी ये आम। अब जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, अब ये यकसुई जो है ना ये बकसुआ बन जाएगी और ये सारे बकसुए जो हैं ये सारे आपके अंदर घुसा दिए जाएंगे। आपको बक्सुओं की ओर बढ़ाया जाएगा। आपको जो है वो बाजुओं में घुसाए जाएंगे बकसुए, ये आपके ठोके जाएंगे सारे बकसुए, आपको लहू लुहान कर देंगे बकसुए। ये यकसू था ना, ये बकसुआ बन जाएगा। ये नुक्ता एक हो जाएगा। बकसू होके आपको जो है आपसे जो है फिर वजारत करवाई जाएगी। और ये जो है ना PTI का नारा कि ये यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, बकवास है सारी यार कसम से। कौन सी यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, मुझे दिखाओ ज़रा। ये अब देखो सारे इनके मिनिस्टर्स, कौन सा इनके अंदर से यूथ की डेफिनेशन फॉल करता है। एज ग्रुप जो है यूथ वाला हो, कौन है यूथ से, यंगस्टर कौन है। ये इनके अंदर से ये सारे वो बंदे हैं जिन्होंने दाढ़ी खजाब की हुई, कलर की हुई, ये सारे चिट्टी दाढ़ियों वाले बंदे हैं, ये सारे बकवास हैं। इन सब ने आपको जो है वो बनाया है और ये बनाते रहेंगे, क्योंकि आप जब तक बनते रहेंगे। 2023 के इलेक्शन में अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी गैरत हो ना, तो 3 बातें ज़हन में रखना। जिस बंदे के अंदर 3 होंगी उसी को वोट देंगे। नंबर 1 कैपेबल हो, काबिल हो। नंबर 2 एज के अंदर फॉल करता हो। गूगल के ऊपर देख लो ये क्या यूथ की एज है, ये जो पीछे गुजरे हैं इनकी क्या एजेस रही हैं। और नंबर 3 किसी भी पार्टी से ना हो। इलेक्शन जीत के आज़ाद उम्मीदवार इतने हों कि वो सब अपनी एक अलग पार्टी बनाएं। क्या समझे। मेरी इसी दुआ से आप लोगों के साथ खुदा हाफिज़ है कि मैं उस बारे में जो है वो जिसका वादा किया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है डिटेल से बात नहीं कर सका, ना कर सकूँगा, क्योंकि जिस तरह से पहले हुई है ना आप लोगों के साथ जो गवर्नर साहब ने की है। मेरे सोर्स जो थे कई एक बंदे थे, एक बंदा नहीं था। उन सब ने सही चीज़ें प्रोवाइड की, लेकिन एक बंदे की बगैरती की वजह से अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसको मैं दिखा सकूं। जो उन सब एविडेंसेस की बेस थी ना, वो एविडेंस ही लेके भाग गया वो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आया। उसका जो है वो किसी को पता चल गया था कि वो किसी बंदे से कांटेक्ट में है और वो उसे एक्सपोज करने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंशाल्लाह जो है वो पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका, इनकी ऐसी की तैसी नीस्ती मार के रहेंगे।
थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूरत नहीं कहने की क्या करना आपको पता है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।